हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल द यूरोलैंड इंग्लिश क्लासेस पे। गाइस, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन करने वाला हूं और ये चैप्टर वो हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो या तो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, 10th 11th के हैं। इन लोगों की सब्जेक्टिव कोर्स में तो ये आता ही है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस करते हैं, वहां वो ग्रामर को स्टडी करते हैं, और जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव की क्लासेस करते हैं, तो इन सारे बच्चों के लिए आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बीच आज के इस वीडियो सेशन में लेकर आया हूं। तो आज के इस वीडियो को मिस ना करके पूरे सेशन को देखिए। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं आज का चैप्टर। गाइस, आप देख सकते हैं आज का चैप्टर है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर, जी हां, जिसका हिंदी मीनिंग होता है निर्धारक। तो दोस्तों, ये वर्ड डिटरमाइनर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा चीज जो डिटरमाइन करे, जो निर्धारित करे कि कोई चीज की क्या है, कैसा होना चाहिए। लेट अस टॉक द डेफिनेशन फर्स्ट। हम डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आखिर ये डिटरमाइनर्स होता क्या है या फिर इसे कहते किसे हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन यहां पे आपको नजर आ रही है कि अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है ये नाउन, इसका ध्यान रखिएगा कि अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो, दिखाने के लिए हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड। किसी भी नाउन का उपयोग कोई किस तरीके से कर रहा है या फिर नाउन का उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है। तो जो नाउन का जो डिटरमाइन करे, जो निर्धारित करे कि नाउन को कैसे यूज किया जा रहा है, तो वो वर्ड डिटरमाइनर कहलाता है। होप कि आप लोग को डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। जस्ट एन एग्जांपल दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि एक छोटा सा लाइन लिखता हूं, एक छोटी सी वर्ड लिखता हूं, अ बॉय, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बॉय है दिस इज नाउन, बॉय नाउन है। अब बॉय को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बॉयज है तो कितने बॉयज, एक, अ स्टैंड्स फॉर सिंगल, तो ये निर्धारित कर रहा है कि यहां बहुत सारे नहीं है बल्कि सिंगल है। अगर मैं बात करूं कि दिस पेन, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा आपको समझना कि यहां पे हमारा नाउन जो है वो है पेन, और इसको डिटरमाइन कौन कर रहा है, दिस। ये बता रहा है कि अगर पेन है तो कौन सी पेन, दिस पेन, ये वाली कलम है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो नाउन के पहले आकर ये बता रहे हैं कि उसका उपयोग किस तरीके से हो रहा है, तो वो हमारा डिटरमाइनर होता है। होप कि ये डिटरमाइनर वर्ड जिसका हिंदी निर्धारक होता है और उसकी जो डेफिनेशन है एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो बच्चे स्पोकन की स्टडी कर रहे होते हैं या फिर सब्जेक्टिव की बात करें, और सब्जेक्ट जो बुक में स्टडी की जाती है जहां ग्रामर के सेक्शन होते हैं, तो बच्चों को डिटरमाइनर्स थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। इसलिए लगती है क्योंकि जब डिटरमाइनर स्टडी किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजों को स्टडी करना पड़ता है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स बुक्स रेफर करते हैं, उसमें स्टडी करते हैं, फिर उन्हें कंफ्यूजन थोड़ा और ज्यादा हो जाती है। साथ ही साथ कुछ बच्चे हैं अभी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने लगे हैं, तो जब हम लोग यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि अलग अलग यूट्यूबर्स जो हैं इस चैप्टर को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो बहुत ही सटीक और इजी तरीके से मैं आज ये सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। तो चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों कि टू नो डिटरमाइनर्स प्रॉपरली, डिटरमाइनर को प्रॉपरली जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए
वी नीड टू स्टडी टू थिंग्स, हमें दो चीज को स्टडी करनी है। मीन्स अगर आपने दो चीज समझ लिया तो ये डिटरमाइनर क्लियर हो जाएगा। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज आर्टिकल, सबसे पहला जो चीज है वो आर्टिकल है, और सेकंड इज एडजेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने दो चीजें स्टडी कर ली है, आर्टिकल एंड एडजेक्टिव, तो आपकी डिटरमाइनर बहुत ही स्मूथली और इजीली क्लियर होने वाली है, क्योंकि आर्टिकल और एडजेक्टिव से ही ये डिटरमाइनर बनता है, और यहीं पे हम लोग नाउन को बेस्ट तरीके से दिखा सकते हैं कि वो कैसे कर रहे थे आर्टिकल का। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। द फर्स्ट वन इज इनडेफिनिट आर्टिकल एंड द सेकंड वन इज डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होती है, और दोनों का यूजेस क्या है, ये सारी चीज मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर देता हूं, आप वहां जाकर इसको देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ए जो है और एन जो है ये वॉवल और कॉन्सोनेंट पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग कहते हैं अ चेयर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चेयर स्टार्ट्स विद श इन हिंदी अल्फाबेट। जो हिंदी अल्फाबेट का वॉवल और कॉन्सोनेंट होता है, दिस इज कॉन्सोनेंट ऑफ हिंदी अल्फाबेट, एंड दैट्स व्हाई हम लोग ए का यूज कर रहे हैं। बात करें एन का, तो एन एग, जब हम एग की बात करते हैं तो यहाँ पे ए वर्ड यूज हो रहा है, जो कि हिंदी अल्फाबेट के वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम इसके पहले एन लगाते हैं। तो ए एन की तो बात हो गई। बात करें डेफिनिट आर्टिकल का, तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे हम द का यूज करते हैं। जैसे बात करें अगर हम किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का, जिस बिल्डिंग का हिस्ट्री से कोई लेना देना हो, जैसे बात करें ताजमहल का, तो ताजमहल इज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, और जब भी हम ताजमहल का यूज करेंगे तो उसके पहले हम द लगाएंगे, द ताजमहल। एनी रिलीजियस बुक की बात करें, जो हमारी धर्म ग्रंथ की चीजें हैं, जैसे रामायण, महाभारत, इन सब के पहले हमें दा लगाना है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे हम दा का यूज करेंगे, और ये मैंने ऑलरेडी सारी चीजें अपने पहले वाली वीडियो में बता दी। आगे का चर्चा हम लोग करेंगे दोस्तों एडजेक्टिव का। तो लेट अस स्टार्ट एडजेक्टिव। तो गाइस, जब हम लोग एडजेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पे वैसे हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का चर्चा करने वाले हैं। गाइस, आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि वैसे तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, 10 तरह के एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ गिने चुने एडजेक्टिव को मैंने लिखा है, और इस गिने चुने एडजेक्टिव से ही आपको समझ लेना है कि इन सब का बेसिकली यूज होता है डिटरमाइनर्स को समझने में और डिटरमाइनर्स को सीखने में। सबसे पहला जो एडजेक्टिव वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जो डेमोन्स्ट्रेट करे, बताए, कौन क्या है बताए। तो यहाँ पे आप देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ मैंने लिखा है दिस दैट, तो दिस दैट दीज दोस, जो कुछ भी है वो सब डिनोट करते हैं नाउन को। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दिस पेन, तो यह एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये पेन को डिनोट कर रहा है कि आखिर पेन क्या है, कैसे यूज। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव हम बात करें पॉसेसिव का, तो पॉसेसिव में पोजीशन को दिखाया जाता है, जैसे माई, योर, हिज, हर। तो यहां से भी हम लोग नाउन को दिखा सकते हैं कि कैसे नाउन का यूज किया जा रहा है। जैसे माई होम, तो यहां पे ये होम को दिखाया जा रहा है कि आखिर ये होम किसका है, स्माइल। तो ये जो होगा इसे पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। बात करें न्यूमरल एडजेक्टिव का, तो दोस्तों वैसे तो दो तरह के न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, एक ऑर्डिनल होता है और एक कार्डिनल होता है। ऑर्डिनल जहां पे हम लोग 1 2 3 4 कहते हैं, और कार्डिनल जहां पे हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बोलेंगे 1 बॉय 2 बॉयज, तो यहां पे भी हम कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, और वो रियल में डिटरमाइनर्स कहलाएगा। आफ्टर दिस हम लोग थोड़ी सी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव जो है वो क्वांटिटी को बताता है दोस्तों, कि आखिर वो क्या क्वांटिटी है जो नाउन के पहले यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे मेनी लिखा हुआ है, और नो, जैसे नो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की क्या क्वांटिटी है, ये स्टूडेंट जो नाउन है उसकी प्लेस को दिखा रहा है, और उसे डिटरमाइन कर रहा है कि आखिर नाउन है स्टूडेंट, तो कितने स्टूडेंट हैं।
तो ये आपको समझ में आ गई कि क्वांटिटी कहीं ना कहीं डिटरमाइनर्स को शो करता है। थोड़े से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बंटवारा, हम चीजों को कैसे लोगों के साथ बांट सकते हैं। तो हम लोग ईच, एवरी, नो इस तरह से हेल्प ले सकते हैं बांटने के लिए। और यहां आप देख सकते हैं ईच, अगर एक एग्जांपल लें, ईच स्टूडेंट, EACH स्टूडेंट। तो यहां पे गाइस देखिए स्टूडेंट एक नाउन है और इसके पहले हम ईच का यूज करके हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आखिर स्टूडेंट कितना है, प्रत्येक है, एक करके जाना है। तो ये जो है दिखा रहा है कहीं ना कहीं हमारे डिटरमाइनर को कि स्टूडेंट को कैसे डिटरमाइन किया जाए। नॉट ओनली ईच बट ऑल्सो एवरी हो सकता है, बट ऑल्सो नो हो सकता है और भी आइदर नाइदर हो सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो हमारा इस वीडियो के लिए बचा हुआ है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और ये भी कहीं ना कहीं डिटरमाइनर को डिटरमाइन करता है, नाउन को डिटरमाइन करता है। यहां पे आपने एग्जांपल देखा हो व्हिच, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिखूं व्हिच बुक, तो यहां पे नाउन क्या है दोस्तों, बुक, और बुक को डिटरमाइन कौन कर रहा है, व्हिच। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक नाउन के लिए हो रही है और नाउन को डिटरमाइन करके दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हाउ नाउन इज बीइंग यूज्ड, एंड दैट इज व्हाई ये सारी चीजें जिसको हम लोग अभी डिस्कस किए हैं ये सब के सब डिटरमाइनर्स के अंदर आते हैं। वैसे मैंने आर्टिकल का एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, एडजेक्टिव की सेपरेट वीडियो बना रखी है अपने इसी चैनल पे, तो अगर आप इसे डिटेल में स्टडी करना चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए इस सेशन में इतना ही कुछ है, जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। टिल देन एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।